हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की जो कोरिया की छुपी हुई सच्चाई बयां करती है, जहां खूबसूरती ही मैटर करती है और उसकी वजह से कहानी की मेन लीड अपनी जान तक देने वाली थी। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो की आखिर तक बने रहें। एपिसोड की शुरुआत होती है और एक फैमिली जिसमें मॉम डैड एक बहन छोटी सी बेबी को लेकर जा रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और बच्चे को देखकर कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारा दूसरा बेबी है ना? बड़ा होने के बाद ऑफिसर ये मेजर बनेगा, है ना? इसकी माँ कहती है, ये लड़की है। सबका मुंह बंद हो जाता है। फिर वो लोग कहते हैं, कितनी क्यूट है। और उसकी बड़ी बहन को कहती है, कितनी प्यारी है, इसको मिस कोरिया बनाना। सीरीज की मेन लीड जिसका नाम जो क्योंग रहता है, वो कहती है, बचपन से ही मुझे पता चल गया था मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती हूँ। अगले सीन में उसके दादा के घर में फंक्शन थी। सब वहाँ थे और मजा कर रहे थे। एक आदमी कहता है, ये तो अपनी माँ की फैमिली में गई है। दूसरी औरत कहती है, कम से कम आंख बाप की ले लेती। अब कुछ नहीं हो सकता, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। उसके दादा कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी फैमिली की तरह नहीं दिखती है। और सब हंसते हंसते उसकी मजाक उड़ा देते हैं। कार्टून देखकर उसको लगा कि अगर वो परियों वाला लुक करेगी तो खूबसूरत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। जब घर आती है तब उसको एहसास होता है वो रोमांटिक कार्टून कैरेक्टर की तरह सुंदर नहीं, बल्कि हॉरर कहानी की मार्क्स वाली भयानक भूत की तरह दिखती हूँ। जो क्यों बड़ी हो जाती है, स्कूल में रहती है, जहाँ सारी लड़कियां क्लास खत्म होने के बाद मेकअप करने लगती है। वहीं वो क्लास में बैठकर कॉमिक पढ़ रही थी और गाना सुनकर झूम रही। तभी एक लड़की उसको देखती है और सबको कहती है, देख जरा चश्मिश को। फिर सब उसको बुलाने लगती है, पर वो नहीं सुनती है। एक लड़का उसको कुछ फेंक कर मारता है। वो होश में आ जाती है और कहती है, मुझे बुलाया? एक लड़की कहती है, जा अपना रोज का काम कर। वो दौड़कर बाहर जाती है। उसके जाने के बाद सब उसकी बदसूरती का मजाक उड़ा रहे थे। वो सुन लेती है और गुस्से से अंदर आ जाती है। ऐसा लग रहा था वो झगड़ा कर लेगी, पर कुछ देर शांत रहने के बाद वो कहती है, डम्पलिंग लाना है ना, और चले जाती है। वो कैंटीन से खाना लेकर आ रही थी। तभी एक हैंडसम लड़का वहां आता है और उसके कान से हेडफोन निकाल कर गाना सुनता है। उसको देखकर वो खुश होती है। वो उसका गाना सुनकर कहता है, वाह, ये तो मेरी फेवरेट गाना है। देखा हम लोगों की चॉइस कितनी मिलती है। और उसकी दोनों ईयरफोन ले लेता है और झूमने लगता है। जो योंग उसको देखकर मन में कहती है, मेरा ड्रीम बॉय। उसको देखकर उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है और जब कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो चिल्ला देती है, रुक जा रे। ये सुनकर उसका झूमना रुक जाता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां डम्पलिंग का वेट कर रही थी। उसमें से एक विंडो से देखती है जो योंग उस लड़की के साथ है। वो कैंटीन में थी अपने दोस्त के साथ, बट उसकी दोस्त भी उसके साथ रहने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जोयुंग जैसे बोलती है कि वो कल उस लड़के को प्रपोज करेगी। ये सुनकर वो वहां से चले जाती है। जोयुंग जब उस लड़का का सामने जाती है, उससे कहती है, कल लंच के बाद 10 मिनट के लिए मिलना। वो मान जाता है। उन लोगों को दूर से लड़कियों की गैंग देख रही थी और एक लड़की जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है कहती है, ये तो यही स्टार्ट हो गई। जो क्यों घर जाकर कुकीज और मफिन्स बनाती है और बहुत अच्छे से पैक करती है। उसको लेकर वो किचन से बाहर निकलती है। उसकी माँ और पापा हॉल में बैठे हुए होते हैं। माँ कहती है, बेटा ये सब मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे। वो वहाँ से भाग जाती है और उसकी माँ कहती है, पता नहीं किस पर गई है। फिर वो उसका बाप का शक्ल देखने लगती है। जोयों का रूम कोई भूतिया घर जैसा था। उसके रूम में हर जगह भूत वाले सामान था। वो अपने बेड में बैठी हुई थी और एक नोट लिखती है उस लड़के के लिए। उस नोट में लिखा था, तुम पागल हो, एकदम पागल, क्योंकि तुम मेरी फीलिंग नहीं समझते और मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, इसलिए मैं भी पागल। वो बहुत खुश रहती है और एक पिलो उठाती है और उसको किस लेने चाहती है। उसी वक्त उसका भाई रूम में आता है। वो उसका चेहरा देखकर कहता है, हाय, मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई। दूसरे दिन वो कुकीज का बॉक्स लेकर स्कूल के लिए जाती है। स्कूल बस में बहुत भीड़ था, इसलिए वो खड़ी होकर जा रही थी। तभी वो स्कूल वाली लड़की जिसका नाम सेमी था आ जाती है बस में। सब उसको देखकर हट जाता है और उसके लिए सीट दे देता है, जिसकी वजह से जो क्यों चप जाती है। जब वो क्लास में जाती है, सेमी को देखकर डर से उसके लिए डम्पलिंग लाने जाती है, लेकिन अपना बॉक्स टेबल में ही छोड़ देती है
और वो बॉक्स सेमी देख लेती है और उसका लेटर भी पढ़ लेती है। उसके बाद सेमी कैंटीन जाती है और उस लड़के के पास और उसको रिझाती है और जोक्योंग के खिलाफ करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी माँ का ब्यूटी पार्लर है और सब क्लाइंट की आईब्रो भयानक बना रही थी न्यूट्रिएंट के नाम पर। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं उसको ढूंढते हुए। दूसरी तरफ जोक्योंग उस लड़के को कुकीज का बॉक्स देती है। वो लड़का इरिटेट होकर कहता है इसमें क्या है, और इन लोगों को कोई रिकॉर्ड कर रहा था। जोक्योंग उसको अपना दिल की बात बताती है। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि तुम्हारा यहाँ सब मजाक बनाता है, और कहता है शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या दिमाग भी नहीं चलाओगी? ये सब करने से पहले अपना शक्ल जाकर देखो। उसके हाथ से बॉक्स गिराकर वहां से चला जाता है। तभी सेमी और उसके दोस्त वहां आ जाती है और उसका ब्लॉग बनाने लगती है और उसको बुली करने लगती है। जोक्योंग उसको धक्का देती है तो उस गैंग का लड़का उसको ढकेल कर गिरा देता है और उसके सर में उसका कुकीज बॉक्स उलट देता है। उसके बाद जोयूंग कहती है रोते हुए मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो? वो कहती है सच जानना है क्योंकि तुम बदसूरत हो। और दूसरी लड़की झट से कहती है ज्यादा पास मत जाओ उसके, तुम्हारे ऊपर जुएं आ जाएंगे। वो झट से हट जाती है। जोक्योंग घर वापस जाती है और रो रही थी क्योंकि उसकी वीडियो उसने सोशल मीडिया में डाल दी थी और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन रास्ते में भी सब उसको रोता देख कुछ नहीं कह रहा था, सब दूर से ही देख रहे थे। शायद वो बदसूरत थी इसलिए। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर जाती है और वॉशरूम में जाती है और सबकी बात याद करके रोती है और कहती है कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि जब वापस वो अपने क्लासरूम में गई थी सब उसको चिढ़ा रहे थे अगली स्टार करके। फिर वो उसी बिल्डिंग की छत में जाती है सुसाइड करने। वो छत की एज में खड़ी थी और रो रही थी, हिम्मत जुटा रही थी कूदने की। तभी दूर उसको एक ऐड चलता हुआ दिखता है जिसमें एक मॉडल था और उसने भी खुदकुशी की थी। वो बस 18 साल का था। उसको देखकर वो अपना इरादा बदल देती है। वो वहाँ कुछ देर खड़ी रहती है। तभी एक लड़का उसको वहाँ खड़ा देखता है और दौड़कर उसके पास जाता है और उसको टानता है। वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसका चश्मा बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। जोक्योंग जल्दी से उठती है उसके ऊपर से और अपना चश्मा खोजने लगती है और कहती है मुझे चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता। वो भी उठता है गुस्से से और उसको कहता है तुम जान देने आई थी, पागल तो नहीं हो गई थी? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसा क्या मजबूरी आ गई है जो जान देने वाली थी? वो कहती है मैं जान देने वाली नहीं थी। वो नहीं सुनता है और अपना बात जारी रखता है। हर सिचुएशन में तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। सोचा है तुम्हें ऐसा करने से तुम्हारे फैमिली वाले पर क्या बीतेगी और किसी को जिंदगी भर के लिए ये दुख रहेगा कि वो उसकी जान नहीं बचा पाया। पता है अगर एक बार किसी को खो देते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। दोबारा ऐसा मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और गेट के पास रुकता है और कहता है क्या हुआ, मेरे जाने के बाद फिर से कूदना है क्या? वो दोनों नीचे उतरने लगते हैं लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी। वो जल्दी से नीचे उतरने लगता है पर वो धीरे धीरे उतर रही थी क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा था और कहती है मेरे लिए रुको, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन वो रुकता नहीं है और जल्दी जल्दी उतरने लगता है। जोक्योंग बकते बकते उतरती है और गिर जाती है। उसका गिरने का आवाज से वो उसके पास जाता है और अपना हाथ देता है उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो गलती से उसका पैंट पकड़ लेती है, जल्दी से उसको ढकेल देता है। वो कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का कहता है आओ मेरे पीठ में बैठ जाओ। वो उसको उठाता है लेकिन बहुत मुश्किल से क्योंकि वो बहुत भारी रहती है। वो सीढ़ियों से बकते बकते उतरती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और कहता है अगर चुप नहीं हुई तो यहीं छोड़ दूंगा। वो उसको नीचे लेकर आता है लड़खड़ाते हुए। तभी लिफ्ट से वॉचमैन निकलता है। वो उससे पूछता है लिफ्ट खराब है? वो कहता है नहीं, मैं मेंटेनेंस चेक कर रहा था। वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और उसको टैक्सी में ठूस देता है और जाने के लिए कहता है। वो विंडो से सर निकालती है और कहती है हमेशा स्माइल करना, जो चला गया वो भी नहीं चाहता होगा कि उसके पीछे उसके करीबी दुखी रहे। वो चले जाती है और कहती है जब हिम्मत नहीं थी
क्यों गई थी, क्यों? और कहती है मेरा नया चश्मा भी खो गया, मॉम अब नहीं दिलाएगी। तभी उसको याद आता है वो छत में बैठी थी और अपने मॉम को वॉइस मैसेज किया था और कहा था मैं मरने जा रही हूँ और अगले जन्म में मुझे सुंदर पैदा करना। वो जल्दी से कॉल करती है पर उसकी माँ फोन नहीं उठाती है। वो ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके घर में तो महाभारत चल रहा था और उसकी माँ का फोन साइड में था। उसकी माँ उसके पापा को मार रही थी क्योंकि उसने कोई खजाने की जहाज खरीद ली थी और उसके लिए उसने बहुत सारे पैसे लोन में ले लिए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। वो उससे माफी मांगता है पर वो इतनी गुस्से में थी कि उसको जो मिल रहा था उससे मार रही थी। यहाँ तक कि वो अपना फोन भी फेंक कर मारती है और उसका फोन टूट जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का अपना घर जाता है और सोच रहा होता है जब वो गया था उस बिल्डिंग की छत में और जब जोक्यों को छत के किनारे में खड़ा देखता है और उसको याद आती है उसकी दोस्त की जो सेम उसकी तरह खड़ा होकर था छत के किनारे। वो उसको तो नहीं बचा पाया पर जोक्यों को बचाने में सफल हो जाता है। फिर वो उसकी बात याद करता है जो उसने कही थी टैक्सी में बैठकर। इधर जोक्यों आती है अपने घर और देखती है सब रो रहे हैं, पूरा मातम वाला माहौल है। उसको लगता है उसकी मैसेज की वजह से ऐसा माहौल है। वो भी रोती है और माँ का गला लग जाती है और कहती है मैं ऐसा फिर नहीं करूँगी। उसकी माँ कहती है मैं कैसे मर सकती हूँ, तुम लोगों को छोड़कर, चलो एक काम करते हैं सब साथ में मरेंगे। जोक्यों कहती है मैं फिर से ऐसी बात नहीं करूँगी। वो कहती है कैसे ना करूँ। फिर वो रोते हुए कहती है फिर आपने मुझे सुंदर क्यों नहीं पैदा किया, मेरे भाई बहन की तरह, इसलिए मैं ऐसा करने जा रही थी। उसकी भाई बहन गुस्से से उसे देखते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी माँ चुप हो जाती है और कहती है क्या कहा। उसकी बहन कहती है अरे सिचुएशन को समझ। उसका भाई कहता है तुम चुप क्यों नहीं हो जाती, लेकिन वो नहीं सुनती और अपना भोंपू चालू रखती है और कहती है मैं सुसाइड नहीं करूंगी, चलिए आप मेरी सर्जरी करवा दीजिए। ये सुनकर उसकी माँ उसको मारती है और कहती है मैं यहाँ बर्बाद हो गई हूँ, तुम्हें सर्जरी करवाना है, तुझे घर से बाहर निकाल दूं क्या तुम्हारी बाप की तरह। वो कहती है आपको भी सुंदर बेटी चाहिए ना। वो गुस्से से भगा देती है और उसके भाई बहन उसको घसीटते हुए वहां से ले जाता है। वो अपने रूम में रहती है और अपना फोन देख रही थी। उसको याद आता है उसकी दोस्त थी, वो भी उसको ब्लॉक कर दी है। वीडियो वो भी बना रही थी और कहती है कल से मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ। उसके बाद उसकी बहन आती है उसके रूम में। वो उसको देखकर सो जाती है और उसकी बहन कहती है माँ को बाहर ले जा रही हूँ। उसकी बहन और उसकी माँ बाहर थे। उसकी माँ कहती है ये घर बिक्री करना पड़ेगा तभी वो इतना बड़ा लोन चुका सकेगी। उसकी बहन कहती है इसकी जरूरत नहीं है, वो अपने ऑफिस से कुछ पैसे ले लेगी और बाकी का लोन ले लेगी। उसकी माँ कहती है नहीं, ये हरकत मेरे हस्बैंड ने की है, तुम क्यों भरोगी। फिर उसकी बहन कहती है पापा को घर तो आने दो, इस तरह अंडरवियर में कैसे बाहर निकाल सकती हो। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अंडरवियर में सोए या सड़क पर। दूसरी तरफ जोक्यों के पास बहुत मैसेज आते हैं सोशल मीडिया में और सब पूछ रही थी उसकी प्रपोजल के बारे में। वो कहती है उसने मुझे डम कर दिया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। सब सजेस्ट करते हैं पढ़ाई में ध्यान दो या सर्जरी करवा लो। वो कहती है मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ और सर्जरी के लिए माँ ने मना कर दिया। तभी किसी ने मैसेज किया तुम मेकअप क्यों नहीं करती और वीडियो का लिंक भेजती है। वो वीडियो देखकर शॉक हो जाती है, कैसे सब मेकअप करके सुंदर बन जा रही थी। वो खुशी से कहती है वाओ मिल गया। दूसरे दिन वो स्कूल जाती है मेकअप करके। सब उसको देखकर हट जा रहा था और उसको पागल कह रहा था। फिर वो अपनी क्लास में जाती है और उसको देखकर सेमी हंसने लगती है क्योंकि वो मेकअप जोकर वाला करके गई थी और बहुत डरावनी लग रही थी। वो लोग फिर से उसकी मजाक उड़ा देते हैं। शाम में उसकी माँ घर में थी, घर बेचने के लिए ब्रोकर को कॉल कर रही होती है। तभी वो आकर खड़ी हो जाती है अपने मेकअप के साथ। उसकी माँ उसको देखकर डर जाती है और नीचे गिर जाती है। वो मॉम कहती है, तब उसको सांस आता है। उसकी माँ कहती है ये मुंह में क्या पोत रखा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाता, ऐसी शक्ल लेकर आखिर कहाँ गई थी। वो कहती है थोड़ा सा तो मेकअप किया था, इसमें अजब क्या है। उसकी माँ कहती है ये कैसा मेकअप है, ऐसी मेकअप तो चुड़ैल करती है, ड्रावना, जोकर दिखना चाहती हो क्या, जाओ अपना चेहरा साफ करो। फिर जोक्यों कहती है मैं स्कूल नहीं जा सकती, मेरी दूसरी स्कूल में एडमिशन करवा दो।
उसकी माँ कहती है, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं, पुराने घर शिफ्ट करेंगे, स्कूल ऐसे भी चेंज हो जाएगा। वो खुशी से डांस करने लगती है। उसकी माँ कहती है, यहाँ इतनी टेंशन है और इसको देखो, खुशी से अजब सा डांस कर रही है। वो कहती है, आज मैं पार्टी करने वाली हूँ, मैं दूसरी स्कूल जाऊंगी। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और मारने लगती है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसको देखकर वो भी डर जाता है और कहता है, ओ मेरी आंखें, कितनी डरावनी लग रही हो तुम। वो कहती है, चुप रह, मैं मार डालूंगी तुझे। उसकी माँ कहती है, मेरे लाडले बेटे को क्यों मारोगी, और उसको फिर मारती है। उसके बाद वो अपने रूम में वापस आती है और कहती है, क्या मेरा मेकअप सच में चुड़ैल और जोकर वाली लग रही है। वो अपना फोटो उठाती है और सोशल मीडिया में पोस्ट करती है और पूछती है, मेरा मेकअप इतना अजीब है। वहां से रिप्लाई आता है, ये क्या, मुझे तो लगा जोकर है। फिर कोई सजेस्ट करती है, अपनी आईब्रो का कुछ करो, बहुत मोटी है, और उसको एक लिंक भेजती है। वो उसका पूरा वीडियो देखती है और मेकअप करना सीखती है। उसके बाद वो अपना पिगी बैंक काटती है और मेकअप शॉपिंग करने जाती है और अच्छे से मेकअप करना सीखती है। उसके बाद वो आईब्रो ट्रिम करने जाती है, लेकिन उससे आधा आईब्रो ही उड़ जाता है। वो धीरे धीरे अच्छे से मेकअप करना सीख जाती है और आंखों में लेंस भी पहन लेती है। अगले सीन में वो लड़का जिसका नाम सोहू रहता है, वो रास्ते में चल रहा था, तभी जोक्युंग भी वहां से गुजरती है। वो ट्रक में थी अपना घर का सामान लेकर और अपने मुंह में फेस मास्क लगाकर सो रही थी। उसका पापा उठाता है और कहता है, उठ जा बेटा, घर आ गया है। वो उठती है और कार विंडो खोलती है और हवा से उसका फेस मास्क उड़ जाता है और सोहू का फेस में चिपक जाता है। बच्चे देखकर हंसने लगते हैं और वो गुस्सा हो जाता है। दूसरे दिन जोक्युंग अपना मेकअप का दुकान लेकर बैठी हुई थी और वीडियो देख देख कर मेकअप कर रही थी और इस बार उसकी मेकअप अच्छी हो जाती है। उसके माँ बाप और बहन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसकी माँ कहती है, 8 साल पहले यहाँ से निकली थी और देखो फिर से वापस आ गई। ही क्यों कहती है, वाह माँ, 8 साल के बाद भी आप जवान लग रही हैं। उसका बाप कहता है, अच्छा हुआ यहाँ आ गए, हमारी रोमांटिक यादें ताजा हो जाएगी। जोक्युंग नीचे उतरती है, सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। उसका भाई कहता है, तुम कौन हो। वो बाय बोलकर चले जाती है, लेकिन उसके घर वाले अभी भी स्टैच्यू ही थे। वो स्कूल जाती है, वहाँ सब उसको देखते रहते हैं और कहते हैं, ये कौन है, इतनी खूबसूरत, मैं इसको देखकर जेलस हो रही हूँ। और सब उसको ट्रू ब्यूटी कहते हैं। ये सुनकर वो सोचती है, क्या मैं सच में ट्रू ब्यूटी हूँ। वो स्कूल के अंदर आती है, कॉरिडोर में चल रही थी, तभी सब उसको देखकर हट जाता है और उसके लिए रास्ता बना देता है। वो स्टाफ रूम में रहती है एडमिशन कराने और उसका भाई भी वहीं रहता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है, सुना है पुराने टॉपर आए हैं, कौन है कौन है, और जोक्युंग की तरफ इशारा करता है, यही होगी। और उसका मार्कशीट उठाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकती, और उसका भाई का पास जाता है, यही होगा। टीचर उसको स्टूडेंट आईडी देता है जिसमें उसकी फोटो खूबसूरत वाली थी। उसको देखकर वो खुश हो जाती है। तभी सोहू वहाँ आ जाता है। जोक्युंग उसको देखकर कहती है कि कितना हैंडसम है, लेकिन इसकी आवाज कहीं सुनी है, क्योंकि पिछली बार वो बिना चश्मे की थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाती है। उसका टीचर कहता है, जोक्युंग को अपने साथ क्लासरूम में ले जाओ। वो मना कर देता है, लेकिन उसका टीचर जबरदस्ती भेज देता है। वो उसके पीछे पीछे चलती है। तभी एक लड़की सोहू को रोकती है और जोक्युंग उससे टकरा जाती है और उसका मेकअप उसका ब्लेजर में लग जाता है। वो लड़की कहती है सोहू को, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है, जल्दी बोलो, 3 सेकंड है तुम्हारे पास, और गिनती स्टार्ट कर देता है। वो जल्दी से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और चॉकलेट का बॉक्स उसको देती है। वो बॉक्स को फेंक देता है और चला जाता है। जोक्युंग टेंशन में रहती है, उसका मेकअप तो नहीं हट गया। सोहू क्लासरूम में जाता है, वहाँ एक लड़का कहता है, तुम्हारे ब्लेजर में क्या लगा है, नया ट्रेंड है क्या। वो ब्लेजर उतारता है तो देखता है मेकअप है। वो समझ जाता है और क्लासरूम से बाहर निकलता है और देखता है जोक्युंग बाहर खड़ी होकर मेकअप कर रही थी। उसके ऊपर ब्लेजर फेंक कर चला जाता है। उसके बाद क्लास में टीचर उसको इंट्रोड्यूस करता है सबसे। क्लास में सब उसकी खूबसूरती का तारीफ करता है। वो सोचती है, जब मैं मेकअप से सुंदर दिखने लगी तो लोगों का बर्ताव ही बदल गया। उसका टीचर उसको कहता है, जाओ सोहू के पास जाकर बैठ जाओ। उसको देखकर वो कहती है, नहीं मैं सामने बैठ सकती हूँ, मेरी दूर की नज़र कमजोर है। क्लास खत्म होते ही उसके आगे बैठी लड़की जिसका नाम सोहा रहता है, वो उसकी तरफ घूमती है
और उससे उसका नंबर मांगती है और पूछती है कौन सा लिपस्टिक लगाती हो, बहुत अच्छी है। वो लिपस्टिक निकालती है पर उससे गिर जाता है और वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सूजी रहता है। उसको देखकर कहती है ये तो बिना मेकअप की ही खूबसूरत है। उसके बाद जो क्योंग वॉशरूम में रहती है और सोहू का ब्लेजर साफ कर रही थी, लेकिन उसका ब्लेजर साफ नहीं हो रहा था क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ था। वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, सोहू वहीं खड़ा था। वो कहती है उसे मैं ड्राई क्लीन करा के लाऊंगी। वो कहता है फेंक दो। वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त सूहा और सूजी वहाँ आ जाती है और कहती है ये दिखने में अच्छा है लेकिन बहुत गुस्से वाला है। उसके बाद सोहा कहती है डम्पलिंग खाओगी? वो जल्दी से कहती है अभी लाती हूँ। उसकी पुरानी आदत थी। सोहा उसको रोकती है और कहती है साथ में जाएंगे। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये चीज उसके लिए नया था। सूजी कहती है तुम इससे दोस्ती करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? वो कहती है ये आज से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सूजी कहती है तुम कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो? वो कहती है और चिप को भी। सुहा जोक्युंग से पूछती है तुम्हें क्या पसंद है? वो कहती है मुझे बुक्स पढ़ना और गाना सुनना पसंद है। वो कहती है मुझे भी गाना सुनना पसंद है और स्पाइसी फूड खाना। वो भी कहती है मुझे भी स्पाइसी फूड पसंद है। सुहा कहती है स्कूल के बाद चले कुछ स्पाइसी खाने और फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करने। वो कहती है ठीक है। उसके बाद तीनों रेस्टोरेंट में खाने जाती है जो कि उनको बहुत स्पाइसी लगता है लेकिन दिखाने के लिए खा रही थी। उसके बाद वो लोग गेम सेंटर में जाते हैं और बहुत मजा करती हैं। जो क्यों कहती है मैं फ्रेंड्स के लिए कितना तरस रही थी लेकिन अब देखो मेरे पास भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ सोहू कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका टीचर कहता है इतने दिनों के बाद आए हो फिर भी इतनी फुर्ती? वो कहता है वो इसलिए ताकि मुझे नींद आ जाए। वो कहता है चलो आज मैं इतना थकाऊंगा कि याद रखोगे। दूसरी तरफ जोक्युंग अपना घर में रहती है बिना मेकअप की और फोन ऑन करती है और देखती है वो एक ग्रुप चैट में ऐड है। वो कहती है तो ये होता है ग्रुप चैट और सबसे बात करती है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसकी फोटो ले लेता है और कहता है सच में तुम बहुत बदसूरत हो। तुम्हें आज सब अप्सरा कह रहे थे, क्या मैं ये फोटो सबको सेंड कर दूं? वो भागकर उसके पास जाती है और उससे उसका फोन छीनने की कोशिश करती है। बहुत झगड़ने के बाद वो उसको पकड़कर फोन छीन लेती है लेकिन उसका फोन में पासवर्ड लगा था, फेस लॉक नहीं था। वो कहता है मुझे इतना बेवकूफ समझती हो और उससे फोन फिर से छीन लेता है। जो क्यों उससे कहती है बोल क्या चाहिए तुझे? वो कहता है यू आर द डेविल की लेटेस्ट बुक। वो कहती है डील, तुझे फोटो डिलीट करना होगा। वो कहता है सोचूंगा। वो फिर मारने जाती है। वो कहता है कौन सा फोटो पोस्ट करूं? वो कहती है और क्या चाहिए, बुक के साथ नूडल्स? वो मान जाता है। दूसरी तरफ सोहू रास्ते में चल रहा था और गाना सुन रहा था। उसको उस रात की याद आ जाती है जब उसने जोक्युंग को बचाया था। दूसरी तरफ जोक्युंग अपने भाई के लिए बुक लाने जाती है। फोन में देखती है उसका सोशल मीडिया में 100 से ऊपर लाइक थे और बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे और सब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है। वो कहती है काहे की अप्सरा। फिर उसको याद आता है अगर कोई स्कूल का दिख गया तो, और फेस छुपा कर भागती है। वो एक बुक की शॉप में जाती है। वही बुक शॉप था जहाँ वो बचपन में आया करती थी और शॉपकीपर भी सेम था। उसको देखकर कहती है पहचाना मुझे? वो एक गंदा सा डांस करती है। तब वो पहचान जाता है। कुछ देर वो दोनों बातें करते हैं। फिर वो बुक लेने जाती है लेकिन वो देखती है 8 सालों में कुछ भी नहीं बदला। फिर उसको वो बुक मिल जाता है। वो उसको लेने जाती है लेकिन तभी वहाँ सोहू आ जाता है और उससे पहले वो ले लेता है। वो भागकर उससे छीन लेती है लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और बुक छीनाछीनी करने लगता है और वो फिर उसका ऊपर गिर जाती है। वो उसका चेहरा देखती है और डर जाती है क्योंकि उसको लगता है इसने पहचान लिया। वो भी कहता है तुम? वो भी कहता है तुम तो। उसको वो वाली लड़की याद आती है जो कि उनको पता ही नहीं था ये लड़का वही है जो उस दिन उसे मरने से बचाया था।